Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about what is happening behind your back. कभी कभार अपने रिलेशनशिप में आपको ऐसा फीलिंग आती होगी कि कुछ तो हो रहा है जो ठीक नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो पार्टनर आपके ऑनेस्टली आपको बता नहीं रहे हैं। अगर आपको अनजाने में एक अजीब सी एंजाइटी हो रही है, फियर आ रहा है, तो देखते हैं इस रीडिंग के द्वारा क्या ये इंट्यूशन जो आपको कहना चाह रही है उसमें थोड़ी भी सच्चाई है कि नहीं। इवन इफ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन एंड यू वांट टू नो कि आपकी पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगा। दिस रीडिंग इज टाइमलेस, इट इज ऑन अ कलेक्टिव लेवल एंड इट इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक। इफ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विथ यू, do not forget to like, share and subscribe. And if you have anything to share with me, you can let me know in the comment box. मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ. Now let's start with the reading. So let's find out आप दोनों के बीच में इन दिनों क्या चल रहा है. Full stitch, please guide us. Hook up, my God. Social media, soulmate, grass is greener, roll the dice, romantic feelings, secret crush, signs and synchronicities. इन दिनों ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सोशल मीडिया का कार्ड आ गया है। इनके फ़ोन पे ना तरह-तरह के इन्होंने ऐप्स डाउनलोड करके रखे हुए हैं, जिसमें ये दूसरे लोगों के संग मिंगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जिनके संग भी लगे हुए हैं, उनके संग ये सिर्फ़ ऑनलाइन चैट नहीं, सिर्फ़ व्हाट्सएप या वीडियो कॉल्स नहीं, उनके संग उन्होंने मिलने का भी प्लान बनाया हुआ है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक डेट पे भी जाना चाह रहे हैं एंड ये ना बहुत ज़्यादा चिंतित हो रखे हैं। इनके अंदर ना एक गिल्टी फीलिंग आ रखी है। ये सोच रहे हैं कहीं मेरी पार्टनर को पता ना चल जाए। तो आपके पीठ पीछे बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसका इल्म आपको नहीं है। आपके पार्टनर को ये मालूम है कि आप इनकी सोलमेट है, बिकॉज़ आप दोनों के बीच में एक सोल कनेक्शन है, सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है। आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, भले ही ये कहीं पे भी चले जाएँ, कुछ भी कर लें। आपके संग मनमुटाव होते हुए ना ये कई बार झगड़ा हो जाता है, तो ये सोचता है कि चलो मैं कहीं और चले जाता हूँ, मैं किसी और के संग थोड़ा मन लगा लेता हूँ, अपना स्ट्रेस कम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील कर पा रही हूँ एक ऐसे पार्टनर की, एक ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी जो अपनी ही डिवाइन फेमिनिन से थोड़ा-सा जेलसी में जी रहे हैं। थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन की भावना है। आप दोनों एक-दूसरे को ऐसे दिखाते हैं कि हम परफेक्ट हैं एंड प्रूव करना चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ एंड मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते में चलता हूँ। आई एम अ लॉयल पार्टनर, आई एम अ ऑनेस्ट पर्सन। तो वो आपको बार-बार ये कन्विंस करना चाहते हैं कि ये इतने दूध के धुले हैं। बट पीठ पीछे बहुत सी ऐसी चीजें चल रही हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कार्ड आया है हुकअप का। दिस इज लाइक अ रेड फ्लैग। आपके पार्टनर इन दिनों किसी के संग लगे हुए हैं एंड इन्होंने ये रिलेशनशिप की शुरुआत ये सोच के की कि मुझे एक बैकअप प्लान चाहिए। इनको अपने अंदर ना बहुत सारी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की एनर्जी फील होती है। इनको ऐसा लगता है कि ना मैं किसी मायने में अपनी पार्टनर से कम हूँ। शायद मेरे अंदर कुछ इम्परफेक्शंस हैं, अपने ही कॉन्फिडेंस में ये जी नहीं पाते हैं, अपने ही पावर में नहीं आ पाते हैं। एंड इस वजह से ये ना आपसे किसी तरीके का रिवेंज गेम खेलना चाहते थे। तो इन्होंने सोचा कि मैं अति शान-पत्ती में कोई ऐसा गेम खेलता हूँ कि जहाँ पे ना मैं अपनी पार्टनर को नीचा दिखा पाऊँ, उसके संग एक गेट बैक वाली फीलिंग कि तुमने मेरे संग ऐसा किया, तुमने मेरी बातों पे सवाल उठाया, तो देखो मैं तुम्हारी पीठ पीछे जाके क्या-क्या कर सकता हूँ। तो एक हुकअप की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये ना किसी के संग प्यार करते हैं नहीं एंड ये अलग-अलग सोशल मीडिया ऐप्स पे जाके हुकअप कर रहे हैं, नए-नए लोगों को मिल रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ़ील हो रही है कि कभी ना कभी आपको ऐसा लगा होगा कि आपको इनका फ़ोन 2 या 3 घंटे रीचेबल नहीं मिलता था, या आप इनको कॉल करती थी तो 2-3 घंटे के बाद ही फ़ोन उठा के कहते थे कि मैं तो सो रहा हूँ। एंड पता नहीं आपका इंट्यूशन आपको वार्न कर रहा था कि नहीं, कुछ तो ठीक नहीं है, ये मेरे से शायद झूठ बोल रहे हैं। ग्रास इज ग्रीनर का कार्ड आया है।
यहाँ पे वापस से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के अंदर कहीं न कहीं किसी प्रकार की जेलसी है एंड ये ना चाहते हैं कि मुझे ना लाइफ में बेटर ऑप्शंस मिलें, मेरे पास बहुत सारे बैकअप प्लान्स रहें, तो ये ना रुकते नहीं हैं। इनके अंदर ना ये बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम है कि ये सोचते हैं कि बार-बार मुझे बाहर जाने की ज़रूरत है, ये देखने के लिए, खुद को कन्विंस करने के लिए कि मैं अपनी पार्टनर से बेटर कोई ढूँढ सकता हूँ कि नहीं, कोई मेरे लिए और फ़ायदा क्रिएट कर सकता है कि नहीं लाइफ में। बट फ़ायदों पे रिश्ते निभते नहीं हैं। तो कहीं न कहीं ये बार-बार सोचते हैं कि मैं तो बेटर डिज़र्व करता हूँ। ये कितनी सारी गलतियाँ कर देते हैं एंड आप इनको कितना माफ़ करती हैं। एंड फिर भी इनके अंदर ना एक बड़ी ऐसी ईगो वाली सोच है कि नहीं, इसने मुझे माफ़ किया तो इसमें ये आपका बड़प्पन नहीं देखते। ये देखते हैं कि नहीं, शायद ना मैं कुछ इससे बेटर डिज़र्व करता हूँ। तो इनको शायद ऐसी पार्टनर चाहिए कि जब ये गलतियाँ करे ना तो वो पार्टनर जैसे ज़हर का घूँट पी जाए। ऐसी इनको पार्टनर अपनी लाइफ में चाहिए एंड ये ना रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं कि रिलेशनशिप कितना परफेक्ट है, आप दोनों साथ में कितने अच्छे हो, आपको कितनी परफेक्ट पार्टनर ऑलरेडी मिली हुई है अपनी लाइफ में, फिर भी इनका सोशल मीडिया ऐप्स पे जाना इनसे रुक ही नहीं रहा, कंट्रोल ही नहीं हो रहा। बड़ी ही स्ट्रांग एनर्जी आ रही है, मुझे सुनाई दे रहा है जैसे कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि शायद आपके पार्टनर के पास एक अनदर बैकअप नंबर है या दूसरा फोन है जिससे ये बहुत सारे लोगों के संग मिंगल कर रहे हैं। ट्रुथ, कन्फेशन, क्लैरिटी, रिवील सीक्रेट्स। सो ट्रुथ का कार्ड आया है। आने वाले दिनों में कोई ऐसी स्थिति जरूर क्रिएट हो सकती है जब आप सच्चाई जानना चाहोगे। बहुत समय से आपने सोच रखा था कि नहीं, मुझे अपने पार्टनर की इंटेंशंस पे, अपने रिलेशनशिप पे सवाल नहीं उठाने हैं। बार बार जब भी कोई इनसिक्योरिटी आती थी आपको इस रिलेशनशिप में, तो आपके पार्टनर आपको ऐसा फील करा देते थे कि जैसे ना आपने अपना दिमाग चला के कोई पाप कर दिया है। अपने लिए आप सिक्योर होना चाहती हैं, अपने लिए सेफ्टी चाहती हैं, कमिटमेंट चाहती हैं, सच्चाई जानना चाहती हैं, तो आप गलत कर रही हैं। आपका कोई राइट ही नहीं बनता है इस रिलेशनशिप में होते हुए अपने लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए स्टेप उठाना। तो आपके पार्टनर आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें ना बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अब आप ऐसी एनर्जी में आ रही हैं कि आप ना सच्चाई की तलाश में हैं। आप जानना चाहती हैं कि क्यों मेरा इंट्यूशन बार-बार मुझे ये कह रहा है कि जैसे कि कुछ ना चलते जाता है। मेरा पार्टनर के अंदर एक सरेंडर वाली एनर्जी नहीं है। मेरे पार्टनर के अंदर एक अलग तरीके की चमक और कॉन्फिडेंस आ गया है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको तो मालूम है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है एंड मैं बाहर जाके ना दूसरे लोगों के संग घूम फिर रहा हूँ। तो ये जिन लोगों के संग उठते-बैठते हैं, वो लोग इनको ऐसा फ़ील करा देते हैं जैसे कि ना ये बड़े ही किंग हैं, बड़े ही परफेक्ट पर्सन हैं, बट इनकी जो एक्चुअल सच्चाइयाँ हैं, ये जैसे ट्रूली हैं, वो आपको मालूम है। इनके ऊपर आपने इतना वर्क किया है, इनको इतना सपोर्ट किया है, हेल्प करी है। जब ये कुछ भी नहीं थे, मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है कि आपने इनको एक डायरेक्शन दिया, इनके करियर को लेके, इनकी सोच विचारधारा को लेके, आपसे इन्होंने इतना कुछ सीखा है एंड ये आज ही आपको ये दिखाने चले हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा हूँ। तो एक कॉम्पिटिशन की एनर्जी आ चुकी है, एक जेलसी की एनर्जी आ चुकी है। वो रिश्ता ही क्या जहाँ पे खुद का पार्टनर ही आपके संग कम्पीट कर रहा हो। तो मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आप ना एक चांस लेना चाहती हैं, आपने कुछ एक स्ट्रैटेजी बनाई है। आप चाहती हैं कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि रिलेशनशिप में जो भी सच्चाई है ना वो मेरे सामने आ जाए। तो आप एक लीप ऑफ फेथ लेती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। आप अपने कंफर्ट ज़ोन में नहीं रहने वाली हैं। आपने सोच लिया है कि शायद मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सारी चीज़ें एक्सपोज़ हों। तो अभी आपका ध्यान अपने पार्टनर के फ़ोन पे, उनके टाइमिंग्स पे, उनके शेड्यूल पे जाने लग गया है। अब आप ज़्यादा अलर्ट हो रही हैं एंड आपके पार्टनर बहुत ही कैजुअल अपने ना घमंड में जी रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी पार्टनर जैसे पहली थी, जितना मैंने इसको दबा रखा था, ये अभी उसी एनर्जी पे है। तो आप इन द कमिंग डेज़ कुछ ऐसे बोल्ड स्टेप्स उठाने वाले हो जिससे आपको अपने पार्टनर की बहुत सी चीज़ें रिवील होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर का पासवर्ड पता चल जाए एंड आप उनके फ़ोन में कुछ पिक्चर्स, कुछ फ़ोटोज़, कुछ अनवांटेड मैसेजेस भी देख लें। सो आपको टैरो यही कह रहे हैं कि यू हैव टू बी एक्सट्रीमली स्ट्रांग इमोशनली एंड मेंटली। कुछ भी आपके सामने आ सकता है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। बट मैं यहाँ पे ज़रूर देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर मानते हैं कि आप उनकी ट्रू लव हो, उनकी सोलमेट हो। इन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि आपसे दूर कोई अपनी दुनिया बसाएँगे। ये सिर्फ़ एक हार्मलेस फ्लर्टिंग की एनर्जी में है। उठना-बैठना, घूमना-फिरना ये सब कर रहे हैं बिकॉज़ वो उनको ईगो बूस्ट देता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है क्योंकि आपके साथ ना आप एक आईना हो इनकी। जैसे ही आप कुछ इनसे सवाल करती हो, पूछती हो तो ये ट्रिगर हो जाते हैं। ये हैंडल नहीं कर पाते कि ये मेरी इतनी बारीकी से कई-कई ऐसी चीज़ें पकड़ लेती है जो कोई भी नहीं समझ पाता है।
तो इस वजह से भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आने वाले दिनों में ना जिस फ्लो में है उसी में रहने वाले हैं, एंड आपको एक चांस मिलने वाला है जहाँ पे आप बहुत सी चीजें रिवील हो सकती हैं, एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आ सकता है आपके रिलेशनशिप में। एंड ये शॉकिंग जरूर होगा, बट आपका इंट्यूशन आपको बार बार वार्न कर रहा है, एंड आप छोटे छोटे साइंस अब ढूंढने में लगी हुई हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को ना एक सीक्रेट क्रश हो गया है। जैसे कि ये किसी सोशल मीडिया पे किसी पर्सन से मिले हैं, एंड अब ये सोच रहे हैं कि मैं एक्सप्लोर करूं, तो एक अजीब सी ना धुमकी छाई हुई है। ये ज्यादा ड्रेसअप करने लगे हैं, अपने आप पे ज्यादा ध्यान देने लगे हैं, इनका फोन बिजी रहने लगा है। एंड जब भी आप इनसे पूछती हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, क्यों तुम्हारा फोन बिजी आ रहा है, तो आपके पार्टनर कह देते हैं कि मैं काम के सिलसिले में बात कर रहा था, मेरे फैमिली से फोन आया था, मैं अपने कलीग से बात कर रहा था। तो कुछ कुछ अजीब अजीब से अटपटे बहाने आप आजकल सुनने लग गई हैं। एंड आप सोच रही हैं कि भाई ये जो भी रीजंस हैं ये पहले तो आते नहीं थे, ये इन दिनों क्यों आने लग गए हैं। तो यही वो छोटे छोटे साइंस हैं जो यूनिवर्स आपके सामने लेके आ रहा है, जिन चीजों के बारे में आपको खुल के बात करने की और देखने की जरूरत है। मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ, साइंस एंड सिंक्रोनोसिटीज का मैसेज आया है। जैसे कि आप कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि हम दोनों की बात हो गई, आप कॉल कट कर देती हैं, एंड फिर अचानक से आपको ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं एक कॉल करके देखती हूँ क्या चल रहा है। तो आप देखते हो तो फोन बिजी हो जाता है, या फिर आप बार बार ऑनलाइन जा रहे हो चेक करने के लिए कि ये कब आए थे, लास्ट सीन क्या है इनका, एंड आप जो मन में सोचते हो ना चीज वही निकलती है, इनका फोन बिजी मिल जाता है, या ये किसी वीडियो कॉल पे होते हैं, या आपको ऐसे साइन मिलते हैं कि सोशल मीडिया पे ये अभी अभी ऑनलाइन आके गए, इन्होंने तो मुझे कहा कि मैं बिजी हूँ, काम में रहने वाला हूँ, अब 3-4 घंटे बात नहीं कर पाऊंगा, तो फिर ये अब क्या कर रहे हैं। तो यही वो साइंस है जो आपका इंट्यूशन आप एंड यूनिवर्स आपको देना चाह रहा है। बट मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर के मन में रोमांटिक फीलिंग्स है, बट ये ना ऐसे पर्सन है कि ये अब गिव अप नहीं करना चाहते हैं अपनी फ्रीडम को। इनसे ना बहुत मुश्किल से अपनी आदतें छूट नहीं रही हैं। आपसे मिलने से पहले जब ये किसी कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं थे, तो इनको ऐसा लगता था कि मेरे तो ऑप्शंस खुले हैं, मैं सब करूंगा, मैं तो राजा हूँ, एंड मेरे दोस्त मेरी तारीफ करते हैं, भाई तुम्हारे पीछे कितने लोग पड़ जाते हैं, तुमसे कितनी लड़कियां दूसरे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इनको बड़ा गर्व और घमंड महसूस होता था। अब जब ये आपके संग रिलेशनशिप में आए हैं, इनको धीरे धीरे ना ट्रिगर होने लग गया कि मेरे से कोई बेटर, मेरे से कोई अच्छा, मेरे से ज्यादा प्रिंसिपल उसूल वाला इंसान कैसे आ गया लाइफ में। तो इनको अब ये चीजें ना खटकती है, कभी कभार इनके अंदर की ना कॉम्प्लेक्स ट्रिगर हो जाता है। ये आपसे compete करते हैं, जेलस होते हैं, आपको ताने मारते हैं, बहुत ही सारी वेंट आउट की एनर्जी में मुझे फील हो रही है। तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। आई जस्ट होप कि जो भी आप सोच रही हैं, जो भी आप जानना चाहती हैं, वो आपके सामने है, क्योंकि ट्रुथ हमेशा मुक्त करता है। तो जरूरी नहीं कि आपको रिलेशनशिप से एक मुक्ति चाहिए, बट आपको ऐसी चीज से मुक्ति चाहिए जहाँ पे आप दोनों ने पर्दे बिठाए हुए थे अपनी आंखों के सामने, एंड आप देखना नहीं चाह रही थी। अब यूनिवर्स कह रहा है आपको कि खुद की प्रोटेक्शन के लिए आपको ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।